आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। वज़ाइफ स्पोर्ट के प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआगो हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत व सलामती वाली, हंसती मुस्कुराती, इत्फाक और इत्तेहाद वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और कभी भी आपको किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए रजबुल मुरज्जब के ख़ास महीने का एक ख़ास अमल और ख़ास वजीफ़ा लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माह रजबुल मुरज्जब की आमद है और ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। रजबुल मुरज्जब का शुमार अल्लाह ताला के हुर्मत वाले महीनों में होता है। माह रजबुल मुरज्जब एक फजीलत वाला महीना है और आज जो मैं आपको रजबुल मुरज्जब के ख़ास वजीफ़े को बताऊंगी, आपने वो वजीफ़े इस मुबारक महीने में करने हैं और इस महीने में कबूलियत की घड़ियां आम हैं। आप अल्लाह ताला से रो रो कर मांगें और फिर मांग कर देखें आपको वो कैसे अता करेगा। आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि वो आपको कहां कहां से अता कर देगा। आप अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगें, वो आपको अता करेगा। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, तलब है, वो आपको अता फरमा देगा। आज का वजीफ़ा एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा है जिसके करने से आप अल्लाह ताला की रहमत भरी नज़रे करम के साए तले आ जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपनी रहमत से नवाजेगा, वो आपको रहमतों और बरकतों से नवाजेगा। आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे मेरा रब आपको फ़ौरन अता फरमा देगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका यकीन मुकम्मल अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए और जिस मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं, आपका वो मकसद नेक और जायज़ होना चाहिए। जो शख्स, जो इंसान इस वजीफ़ा को अपनी ज़िंदगी में कर लेगा, अल्लाह ताला उस इंसान को अपनी रहमतों, फजीलतों, बरकतों से नवाज देगा। इस अमल के मोज़ातो समारात से आप लोग ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। ये वजीफ़ा मुक़द्दर को चमका देने वाला है, मुश्किल कशाई के लिए है, मुश्किल को दूर करने वाला वजीफ़ा है और आसानियाँ पैदा करने वाला ये ख़ास वजीफ़ा है जो आपके नसीब को चमका देगा। जो वजीफ़ा मैं आज आपको बताऊंगी और ये इस इसम को जो शख्स पढ़ लेगा, इन कुरानी आयात को, इन कुरानी सूरतों को जो शख्स एक बार पढ़ लेगा अपनी ज़िंदगी में, वो इसके मोइज़ात देखकर हैरान रह जाएगा और अल्लाह ताला उस इंसान को अपनी रहमत से ज़रूर नवाजेगा। परेशानियों से निजात मिलेगी और अल्लाह ताला आपको रिज़्क़ की बरकतों से नवाज देंगे। हर मुश्किल परेशानी जो है आपकी, वो आपसे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह हमेशा मुस्कुराहट और खुशी आपका नसीब बन जाएगी। जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्ज ख़त्म हो जाएंगे और जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं उनकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी और जो गुर्बत से परेशान हैं उनकी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। इस वजीफ़ा को आप लाजमी करें, इंशाअल्लाह बाफ़ज़्ल खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तंगदस्तियाँ ख़त्म कर देगा और अपनी रहमत भरी नज़रे करम जमाए रखेगा। आज का वजीफ़ा कुरानी सूरतुल कौसर पर मुनहसर है और एक कुरानी आयत पर मुश्तमिल है जो के बड़ी रहमत वाली है और इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा के करने से आपको सवाब भी हासिल होगा और इसके फ़वाइद व फ़ज़ाइल से आप लोग ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे।
मालो दौलत की कसरत चाहते हैं या परेशानियों से निजात चाहते हैं तो ये वजीफा आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। और मेरी आप तमाम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो हमारे चैनल वज़ाइफ स्पोर्ट को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वज़ाइफ की वीडियो सबसे पहले और बाआसानी आप तक पहुंच सके। प्यारे नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं और हम सब इंसानों को भी अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें अता फरमाई हैं अगर उन सब को कौसर से तशबीह किया जाए तो ये कम ना होगा। कुरान पाक की इस छोटी सी सूरत में अल्लाह ताला ने कुल कायनात को समेट कर रख दिया। सूरह कौसर की फजीलत मैंने आपको बता दी है। अब इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद कौन कौन से हैं जो आपने समेटने हैं, इससे भी मैंने आपको आगाह कर दिया है। अब वजीफ़ा किस तरह करना है, तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिज़ा फरमाइए। इस वजीफ़ा को आप यकम रजब से लेकर 10 रजब तक कर सकते हैं और आप इसको जैसा कि यकम को कर सकते हैं, 2 रजब को कर सकते हैं, 3 रजब को, 4 रजब को और इस तरह 10 रजब तक आप कर सकते हैं। या जिस वक्त आपको मेरी ये वीडियो मिले और आपको पता चले तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 21 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। याद रखें कि दरूद इब्राहिमी इस वजीफे का बादशाह है और दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 213 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ना है। और जब आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है तो शुरू में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लाजमी पढ़ना है और अगर आप भूल जाते हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने जानबूझकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को स्किप नहीं करना। यानी आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा, फिर सूरतुल कौसर को पढ़ा और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा, फिर सूरतुल कौसर को पढ़ा और इसी तरतीब से आपने 213 मरतबा पढ़ना है। और ये वजीफ़ा आप दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं और इसमें इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपने वजीफ़ा करना है तो आपने 1 मुट्ठी चीनी की ले लेनी है। अगर आपके घर में चीनी नहीं है तो आप शक्कर या गुड़ भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और उसको आपने एक प्लेट में डाल के अपने सामने रख लेना है जब आपने ये वजीफ़ा करना है। सूरतुल कौसर को जब आपने 213 मरतबा पढ़ लेना है, उसके बाद आपने फिर से दरूद इब्राहिमी को 21 मरतबा पढ़ना है। और ये वजीफ़ा आपने अकेले कमरे में, आपने तन्हाई में करना है और दिन के किसी भी वक्त में, किसी भी हिस्से में आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जब आपने ये वजीफ़ा कर लेना है तो अपने सामने आपने जो मीठी चीज़ रखी है, चीनी है, शक्कर है, गुड़ है, आपने उस पर फूंक मार देनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने खसूसी दुआ करनी है। जब आपने ये वजीफ़ा करना है तो आप जिस मकसद के लिए कर रहे हैं आपने उस मकसद को अपने जहन में रखना है, यानी कि फ़लाँ हाजत के लिए, फ़लाँ दिली ख्वाहिश के लिए और रिज़्क़ में बरकत के लिए, मालो दौलत के लिए, परेशानी से निजात के लिए, घर में खैर व आफियत के लिए, रिज़्क़ में बरकत के लिए, यानी जिस मकसद के लिए भी करना है उस मकसद का तसव्वुर आपने अपने जहन में रखना है और इंशाअल्लाह आपकी हर मुराद अल्लाह ताला ज़रूर पूरी फरमा देंगे। और ये वजीफ़ा जो इंसान रजबुल मुरज्जब के 10 दिनों में कर लेगा वो अपनी आंखों से इसके मौजज़ात और इसकी बरकतें देखेगा। और प्यारे नाज़रीन, आपने इस माह रजबुल मुरज्जब के इस ख़ास महीने में आपने अस्तगफिरुल्लाह का जो विर्द है वो लाजमी करना है। आपने उठते बैठते चलते फिरते इस विर्द को आपने
पढ़ना अपना मामूल बना लेना है। और जो शख्स चाहता है कि उसको उसके गुनाहों से निजात मिल जाए तो वो अस्तगफिरुल्लाह इस्तगफार का जो विर्द है उसको पढ़ना अपना मामूल बना ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर फरमा देंगे और उसके लिए आसानियां अता फरमा देंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर हाजिर होंगे किसी नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।